क्या अमेरिका की जमीन तक पहुंच गया है ईरान और आईआरजीसी और वो एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच करके डोनाल्ड ट्रंप को मारने का ही प्लान बना चुके थे? दर्शकों, क्या न्यू जर्सी के बेडमिंस्टर में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करने की आसमानी साजिश रची जा रही थी जब नोराड के F-16 फाइटर जेट्स ने न्यू जर्सी के आसमान में तेजी से गरजते हुए दो सिविलियन एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया तो पूरी दुनिया की सांसें थम गई। ट्रंप के बेडमिंस्टर गोल्फ क्लब के ऊपर टेम्पररी फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन जोन चल रहा था, यानी वहां किसी भी आम प्लेन का आना सख्त मना था। लेकिन एक के बाद एक दो प्लेन्स रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस में दाखिल हो गए। ऑन ड्यूटी मिलिट्री अलर्ट पर आई F-16s ने उन्हें सेफली एस्कॉर्ट करके बाहर निकाला। ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहती हैं कि यह पायलट की गलती हो सकती है, लेकिन शायद कोई डेलिब्रेट असैसिनेशन अटेम्प्ट भी। यह सवाल उठता है कि जब यूएस इंटेलिजेंस को ईरान की तरफ से ट्रंप पर फेटल अटैक का कंटिन्यूअस थ्रेट मिला हुआ है, तो क्या ऐसे इंसिडेंट्स को सिर्फ एक एक्सीडेंटल ब्रीच मानकर खारिज किया जा सकता है? क्या तेहरान की एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रैटेजी का यह एक नया ट्रायल हो सकता है? आज हम इस न्यू जर्सी एयर स्पेस इंटरसेप्शन की पूरी कहानी समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये इंसिडेंट ईरान यूएस जियोपॉलिटिक्स के सबसे खटकते हुए खतरनाक चैप्टर से जुड़ा हुआ है। बेडमिंस्टर न्यू जर्सी ये जगह ट्रंप का फेमस गोल्फ क्लब है जहां वो अक्सर वीकेंड्स पर जाते हैं। रूल्स के मुताबिक जब भी कोई हाई प्रोफाइल लीडर या यूएस प्रेसिडेंट किसी जगह पर मौजूद होता है तो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन वहां एक TFR यानी टेम्पररी फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर देता है। इसका मतलब है कि उस स्पेसिफिक रेडियस और ऑल्टीट्यूड पर कोई भी प्राइवेट या सिविलियन एयरक्राफ्ट बिना प्रायर क्लियरेंस के नहीं उड़ सकता। नोराड, जो नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड है, इस आसमानी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है। यानी आसान शब्दों में कहें तो भैया कोई ट्रंप पे आसमान से हमला ना कर दे, इसीलिए वहां पर हमेशा एक नो फ्लाइंग जोन होता है। लेकिन उस दिन अचानक रडार पर दो सिविलियन एयरक्राफ्ट की मूवमेंट दिखी। उन्होंने बेडमिंस्टर के उस नो फ्लाई जोन को पेनिट्रेट कर दिया जहां ट्रंप वहां मौजूद थे। मिनटों के अंदर यूएस एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया गया। आसमान में सोनिक बूम और फाइटर जेट्स की गर्जन सुनाई गई और F-16 पायलट्स ने स्टैंडर्ड इंटरसेप्ट मैनूवर्स अप्लाई किए। प्राइवेट पायलट्स का अटेंशन ग्रैब किया और उन्हें उस रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस से बाहर निकाला। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब डोनाल्ड ट्रंप वहां से डिपार्ट करने वाले थे तब एक तीसरा एयरक्राफ्ट ने भी TFR जोन में अलर्ट ट्रिगर कर दिया, जिसकी वजह से ट्रंप का डिपार्चर डिले हो गया। सरकारी तौर पर अथॉरिटीज ने यह कहा कि स्टैंडर्ड जनरल एविएशन पायलट्स अक्सर नोटिस टू एयर मिशंस चेक किए बिना उड़ते हैं और ये अक्सर एक अनइंटेंशनल नेविगेशनल मिस्टेक हो सकती है। लेकिन अगर हम जियोपॉलिटिक्स के लेंस से देखें तो सिनेरियो काफी अलग नजर आता है। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज पहले ही इस बात को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि तेहरान यानी ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स डोनाल्ड ट्रंप पर असैसिनेशन अटैक प्लान करने में लगी हुई है। वो दुनिया के हर कोने से अपने एसेट्स को इकट्ठा कर रहे हैं और ट्रंप को मारने का प्लान बना रहे हैं। इसकी वजह सभी को पता है। 2020 में ट्रंप के ऑर्डर्स पर बगदाद में ईरानियन कमांडर जनरल कसीम सुलेमानी की असैसिनेशन हुई थी और हाल ही में खामिनी को मारकर ट्रंप अब ईरान की हिट लिस्ट पर है। ईरान ने वादा किया था कि वो हर कीमत पर इसका बदला लेगा। अब यहां पर ईरान के स्ट्रैटेजिक प्लान और ड्राई रन या प्रोब टैक्टिक्स को समझना जरूरी है। मिलिट्री एनालिस्ट और इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स जानते हैं कि ईरान कभी भी एक डायरेक्ट आइडेंटिफाइबल मिलिट्री अटैक यूएस टेरिटरी पर नहीं कर सकता। तेहरान की डॉक्ट्रिन हमेशा से हाइब्रिड वॉरफेयर और प्रॉक्सी ऑप पर टिकी है। किसी भी हाई प्रोफाइल स्ट्रैटेजिक टारगेट को स्ट्राइक करने से पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज और हॉस्टाइल एक्टर्स एयर डिफेंस रिस्पांस टाइम को टेस्ट करते हैं। वो ये देखते हैं कि किसी स्पेसिफिक एयर स्पेस को ब्रीच करने पर रडार इंटरसेप्शन में कितने सेकंड्स या मिनट्स लगते हैं, F-16s कितनी देर में स्क्रैम्बल होते हैं और सीक्रेट सर्विस का ग्राउंड प्रोटोकॉल कैसे शिफ्ट होता है।
सोचिए, अगर तेहरान किसी लोकल पायलट, ड्रोन ऑपरेटर या लो ऑल्टीट्यूड जनरल एविएशन एयरक्राफ्ट के जरिए एंटी पर्सनल पेलोड या कामिकाज़े ड्रोन अटैक का प्लान बना रहा हो, तो उनके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि एयर स्पेस वल्नरेबिलिटीज को प्रोब करना। अमेरिकन प्रेसिडेंट की सेफ्टी में जो ड्रॉबैक्स हैं, जो लूप होल्स हैं, जो आसमान से अटैक होने वाले लूप होल्स हैं, उसको पकड़ना। क्योंकि जमीन पे जाके ट्रंप को मारना इतना आसान नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड जोन्स की सिक्योरिटी गैप्स को मैप करना और वहां पे जाके ट्रंप का काम तमाम करना। बेडमिंस्टर में एक ही दिन में मल्टीपल एयरक्राफ्ट का रिस्ट्रिक्टेड जोन में आना सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग है। गलती एक बार हो सकती है, 3 बार नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि ईरान ने अब अपने पैर पसार लिए हैं यूएस में और यूएस के अंदर ट्रंप की जान को खतरा है, चाहे वो पायलट की पर्सनल गलती ही क्यों ना हो। ईरान के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के लिए ये एक डेमोन्स्ट्रेशन बन गया है। नोराड के F-16s और FAA के रडार सिस्टम्स कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, इस पूरी घटनाक्रम को बटलर पेनिसुएलिया में हुए असैसिनेशन अटेम्प्ट से जोड़कर भी देखें तो पिक्चर और क्लियर होती है। याद होगा कि गोली चली थी, ट्रंप पे कान को छू के निकल गई थी। ट्रंप पर पहले ग्राउंड लेवल असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुके हैं, जिसमें शूटर रूफ तक पहुंच गया था। इसके बाद ग्राउंड सिक्योरिटी को इतना टाइट कर दिया गया कि किसी स्नाइपर या ग्राउंड बेस्ड शूटर के लिए ट्रंप तक पहुंचना नामुमकिन है। अब जब ग्राउंड पेरिमीटर इम्पेनेट्रेबल हो जाता है तो हॉस्टाइल एक्टर्स आसमानी रास्ता यानी एरियल वल्नरेबिलिटीज की तरफ शिफ्ट होते हैं। ड्रोन्स, अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट या स्मॉल प्राइवेट प्लेन्स को वेपनाइज करना आज के दौर में एसिमेट्रिक वॉरफेयर का सबसे आसान तरीका बन चुका है और उसको करने में कोई बड़ी बात नहीं है। ईरान की गवर्नमेंट ने पब्लिकली ऐसी साजिशों से तो इनकार किया है, लेकिन तेहरान के स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया और IRGC के चैनल्स पर हमेशा से नैरेटिव चलता जा रहा है कि ट्रंप को जल्द ही मार दिया जाएगा, सुलेमानी और खामिनी के खून का हिसाब ट्रंप से लिया जाएगा। वॉशिंगटन के सिक्योरिटी अपैरेटस में इस वक्त ईरान टॉप टियर थ्रेट लेवल पर है। यही वजह है कि ये F-16 जेट्स ने बिना किसी देरी के सेकंड्स में ही इंटरवीन किया। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स के मुताबिक अगर कोई प्लेन वार्निंग इग्नोर करता है तो उसे शूट डाउन करने का ऑर्डर भी दिया जा सकता था। बेडमिंस्टर का यह स्पेस ब्रीच शायद एक आम सिविलियन मिस्टेक के रूप में फाइल में बंद हो जाए, लेकिन इंटेलिजेंस कम्युनिटीज ये जानती हैं कि इसके पीछे ईरान की एक बड़ी साजिश हो सकती है और अब डोनाल्ड ट्रंप के चारों तरफ मौत घूम रही है। कभी भी ऐसी कोई मिसाइल, ऐसी कोई गोली आ सकती है जो ट्रंप का काम तमाम कर दे। ऐसे में आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.